नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सबका हमारा मिर्ची फार्मिंग सीरीज में। इस बार हम जीरो से मिर्ची फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरा जर्नी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जो सही होगा वो भी और जो गलत होगा वो भी। आज सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम है बेड प्रिपरेशन, क्योंकि जब फाउंडेशन अच्छा रहेगा तभी प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा और प्रोडक्शन भी बढ़िया मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेड प्रिपरेशन कैसा करना है मिर्च की खेती के लिए। पहला काम हो दोस्तों, आपको कल्टीवेटर से जुताई करना होता है। आपको फील्ड को पहला आप कल्टीवेटर से अच्छा खासा जुताई करेंगे तो अभी मिट्टी भुरभुरा होगा। मिट्टी पूरा भुरभुरा होना चाहिए। पहले कल्टीवेटर से जुताई करो, उसके बाद आप रोटारी से जुताई करो। 2 बार जुताई करने के बाद दोस्तों आपका फील्ड बहुत ही अच्छा खासा हो जाएगा। और दोस्तों इसकी वजह से जो भी घास होगा वो कुछ दिन छोड़ देने की वजह से वो भी खत्म हो जाएंगे। इससे 2 फायदे हैं। आप जब खेती स्टार्ट करोगे तो जो पुराना वाला घास होगा वो नहीं उगेगा, वो नया वाला घास ही उगेगा। तो इस वजह से आपको अच्छे से जुताई करना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा जो है पहला काम है जुताई हुआ। हमें यहाँ पर दोस्तों आधा घंटा से 45 मिनट लगा जुताई करने, क्योंकि ये हमारा पहला लौकी यहाँ पर लगाए थे। उसके बाद अभी मिर्ची का फार्मिंग कर रहे हैं और हमारा यहाँ पर दोस्तों लगातार बारिश हो रहा है। हम लोग जब जुताई ट्रैक्टर से जुताई हुआ था उसके रात को ही हमारा यहाँ पर बारिश हो गया था, तो हमें दोबारा से सुबह आकर जुताई करना पड़ा। हमारे पास तो आपको पता ही है पावर वीडर है दोस्तों, वहाँ से हम लोग जुताई करते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे पास ट्रैक्टर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये गांव एरिया होने की वजह से हम लोग छोटा छोटा मशीन है सबके पास, उसी से हम लोग जुताई का काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पावर वीडर से एक बार जुताई करने के बाद वो भी अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि वो भी रोटारी की तरह राउंड शेप पे घूमता है, जिस वजह से मिट्टी को भुरभुरा करता रहता है। तो आप जितना बार जुताई करोगे उतना अच्छा होगा। ये हमारा जो है 40 डिसमिल पे हमें पावर वीडर से जुताई करने के लिए हमें 2 से 2.5 लीटर तेल लगता है, जो कि आप 250 से 300 रुपये के अंदर ये वाला पूरा प्लॉट आपका जुताई हो जाएगा। जुताई का काम आता है। उसके बाद दोस्तों बेड प्रिपरेशन। बेड प्रिपरेशन आप खुद से फावड़े से भी कर सकते हैं, वो तो बहुत ही हार्ड काम होगा दोस्तों, आपको लेबर लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। पर दोस्तों हमारे पास एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें हमें काफ़ी कम टाइम पे हम लोग बेड बना पाते हैं। तो वो जुगाड़ है दोस्तों पावर वीडर। पावर वीडर के पीछे एक अटैचमेंट लगता है, जिसको वो अटैचमेंट से आप जुताई कर सकते हो ईजिली। वो अच्छा खासा बेड बना देता है। आगे जुताई होता है, पीछे बेड बनाता जाता है। ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ पर बेड बना चुके हैं। हमारा ये जो दोस्तों 40 डिसमिल का ये प्लॉट है दोस्तों, यहाँ पर हमारा टोटल बेड लाइन बना है 24 लाइन बना है और 24 में ही हमें मिर्ची फार्मिंग करना है। तो बेड प्रिपरेशन का काम हो गया दोस्तों, क्योंकि वो पावर वीडर से हमें आसानी हो गया। तो वो तो हो गया। अभी बेड प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, अभी उसका स्ट्रक्चर ही बना है। स्ट्रक्चर बनने के बाद दोस्तों हमें पहले उसके बाद दूसरा काम आता है खाद देना। खाद में आप क्या दे सकते हो? खाद में दोस्तों आप अच्छे खासा आप खाद देना है, क्योंकि आप एक ही बार इधर खाद दे सकते हो। बार बार आप मल्चिंग को तो हिटा के नीचे खाद नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपको दिक्कत होगा। और आपको बेसल डोज बहुत ही अच्छा खासा देना जरूरी है, तभी प्लांट का ग्रोथ अच्छा आएगा। इस वजह से दोस्तों आपको बेसल डोज में कोई कमी नहीं करनी है। तो आप बेसल डोज में पहला ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास डीएपी है तो डीएपी दे सकते हो, या ग्रूमर। ये दोनों में से कोई आपको एक देना है। आप 40 डिसमिल में दे सकते हो 40 किलो, 25 किलो दे दोगे वो भी बहुत काफ़ी है। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट खाद आता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें जिंक है वो वाला देना है। अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप दूसरा टाइप भी दे सकते हो। आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट आप पड़ सकता है, आपको रेट मार्केट पे अभी 300 से 550, 600, 700 तो है। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको देना जरूरी है, क्योंकि गोबर खाद दे रहे हो, गोबर खाद के अल्टरनेटिव पे आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट देना है। अभी गोबर खाद तो हमारे पास अवेलेबल नहीं था दोस्तों, इस वजह से हम लोग एसएसपी दे रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो ये दोनों को खाद को मिला के आपको दोस्तों बैठ के जो आपका पावर वीडर पे बेड बना होगा उसके बीच में हम लोग दे रहे थे। इसको देने के बाद दोस्तों जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो तो जमीन के ऊपर रह जाएगा। आप बोलोगे अभी ऐसा कैसे करना है, और दोस्तों इसमें और एक ट्रिक लगाना है जिससे ये पूरा खाद नीचे आ जाएगा। तो आपको एक हमारे पास एक देसी जुगाड़ है, मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ। हमारे चैनल पे एक वीडियो है जहाँ पर मैं एक देसी जुगाड़ के बारे में बताया था, जिसमें एक फावड़े में एक लोहे का प्लेट लगा है, जो जुगाड़ पे आसानी होता है बेड बनाना। आप जैसा टाइप का बेड बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। इस वजह से हम लोग लेकर आ चुके हैं वही वाला बेड मेकर टूल से दोस्तों हम लोग बेड बना रहे हैं। थोड़ा फिनिशिंग दे रहे हैं। फिनिशिंग देने के लिए दोस्तों आपको दोनों तरफ पे मिट्टी को आपको साइड बाय साइड ला के ऊपर लाद देना है और आपको बेड अच्छा खासा बन जाएगा। और अभी दोस्तों देखिए फाइनली कैसे फिनिशिंग हुआ है बेड। अभी पहले से कितना बेहतर हुआ है बेड प्रिपरेशन, देखिए आप खुद ही आप अंदाजा लगाइए बेड कैसा हुआ है। अभी जब पावर वीडर में हम लोग बेड बनाए थे तब कैसा दिखता था, और अभी जो बेड बनाए हैं वो कैसा दिखता है। ये दोनों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, है ना। आपका अब एक सवाल होगा बेड कितना दूरी में लगाना है मिर्ची के लिए। हमारा दोस्तों बेड की दूरी है दोस्तों 5 से 6 फीट। अभी देखिए दोस्तों जो 5 से 6 फीट है, कुछ हमारा 4 साढ़े 4 फीट भी है। आप इसके अंदर 4 फीट से लेकर 6 फीट के अंदर आप रख सकते हो, क्योंकि यही डिस्टेंस है मिर्ची के लिए। बाद में जब आप
मिर्ची की तुड़ाई करोगे तो आप दिक्कत होगा, नीचे बैठ कर आप तुड़ाई नहीं कर पाओगे। इस वजह से आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। अब बैट का हाइट कितना रखना है, बैट का हाइट आप 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक रख सकते हो। उससे ज़्यादा रखोगे तो भी कोई फायदा नहीं, उससे कम रखोगे तो आपको नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि दोस्तों अभी बारिश के टाइम आने वाला है, ये जो खेती लग रहा है ये बारिश के टाइम तुड़ाई होगा, तो इस वजह से उस टाइम पानी भरने का दिक्कत है। तो आपको बैट को हाइट रखना है, जिस वजह से आपको रूट से आपका पौधे को आप बचा सको। अभी प्रिपरेशन करोगे तो बाद में बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इस वजह से मैं कहता हूँ हमेशा प्री प्लान करना चाहिए। खेती में भी हमेशा खेती में आपको प्री प्लान करके रखना है कि कैसे बैट बनेगा और कौन सा हाइट होगा, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। तो आपको मैं बता दिया हूँ, बैट 1.5 से 2 फीट रखना है, ये आपको मान के चलना है। ये जो चैलेंज सीरीज है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे A to Z खर्चे के बारे में और क्या क्या आपको लगेगा मिर्ची की खेती में अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो। तो हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो सिंगल सा क्लिक पे। अभी दोस्तों हम बात करते हैं खर्चा कितना हुआ है हमारा। मैं बोला था आपको ट्रैक्टर से जुताई लगा पहली बार, जो कि 45 मिनट लगा, पर आपको वो मान के चलो 1000 रुपया पहला हो गया ट्रैक्टर का, 1000 रुपया जुताई। उसके बाद हम लोग पावर वीडर में कुछ 2-2.5 घंटे या 3 घंटे कितना जुताई किए थे मेरे को याद नहीं, और दोस्तों उसका आप मान चलो 300 रुपया हो गया। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर खाद डाले हैं। खाद हमारा DAP 1 बोरा लगा है, इसमें 1500, और दोस्तों SSP 1 बोरा लगा है जो कि 600। और उसके बाद हमें लेबर लगा था 2 दिन के लिए, यहाँ पर 200 रुपया 400 रुपया। और ड्रिप और मल्चिंग का अभी खर्चा नहीं आया है, मैं आपको खर्चे बाद में बता दूंगा, क्योंकि ड्रिप और मल्चिंग हमारा एक कारण की वजह से हमारे पास ड्रिप मल्चिंग बहुत है, इस वजह से उसका खर्चा हम बाद में जोड़ेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना खर्चा हुआ है, मैं हर वीडियो में बताते जाऊंगा कि अभी तक कितना खर्चा हुआ बोल के, और आपको पता चलेगा कि 0 से खेती करने के लिए क्या क्या लगता है। इसीलिए अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करके रखिए, आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल पे मिलती रहेगी।